तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूं। आज की सच्ची घटना है हमारी हरियाणा के एक जिला है सिरसा। इसी सिरसे में एक गांव है जिंदर खेड़ा। तारीख है 25 सितंबर साल 2024। सुबह लगभग 4 बज रहे थे। दरअसल ये जिस परिवार की कहानी है उस परिवार में दो भाई थे। एक का नाम राम सिंह और दूसरा का नाम जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह जो था उसका एक छोटा बेटा, इकलौता बेटा था जिसकी उम्र लगभग 18 साल थी और उसका नाम हरदीप सिंह था। तो देखिए होता क्या कि दोनों जो भाई हैं उनका जो घर है वो आपस में एक बाउंड्री से कनेक्टेड है। तो तारीख थी 25 सितंबर साल 2024, सुबह 4 बजे थे। हरपाल सिंह यानी कि जो जसवंत सिंह का बेटा था, छोटा भाई का बेटा, वो क्या करता है, वो बाउंड्री को पार करके अपने ताऊजी के पास आता है, यानी कि राम सिंह के पास, और कहता है, उठाता है उन्हें और कहता है कि ताऊजी ताऊजी उठिए, हमारे घर में कोई गुंडे घुस गए हैं, दो बदमाश लोग, और हाथ में पिस्टल लिए हुए हैं और हमारे घर में आग लगा दिया है उन्होंने। अब ये बात जैसे ही राम सिंह सुनता है वो घबरा जाता है। घबराने के बाद वो चीखने और चिल्लाने लगता है। तमाम कस कस से चिल्लाता है। सुबह 4 बजे थे तो तमाम लोग तो उतना उठते नहीं है जल्दी, लेकिन राम सिंह की आवाज सुन के तमाम जो पड़ोसी थे कुछ वो उठ जाते हैं। उठते हैं, फिर देखते कि आवाज कहाँ से आई, तो देखते कि राम सिंह दे रहा है। फिर पूछते कि क्या हुआ बताइए। तब ये बताता है राम सिंह की हरपाल बता रहा है कि उसके घर में आग लग गई है और उसके मतलब बदमाश घुस गए हैं। अब सबके मन में एक डर तो था कि अंदर दो लोग हैं और घर में आग भी लगी है, और ऊपर से इन लोगों के पास पिस्तौल है, लेकिन हिम्मत जुटा के सभी अंदर जाते हैं। अंदर जाते हुए देखते कि वाकई में एक रूम से आग की धुआं उठ रहा है और आग लगी हुई है। तमाम लोग कमरे में जाते सामने देखते हैं कि दो बेड पे दो लोग पड़े हुए हैं। एक बेड पे जसवंत है और दूसरे पे उसकी पत्नी मलकी गौर। अब ये लोग देखते हैं तो फौरन देखते हैं कि बदमाश कहाँ है, बदमाश मिलते नहीं है। इसका फौरन तमाम जो लोग थे वो आग बुझाने की तमाम कोशिश करते हैं, पानी वानी डालते हैं, तमाम चीजें करते हैं। कुछ देर की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझ जाती है, लेकिन जो दो लोग थे जसवंत और मलकी, वो दोनों मर जाते हैं। आग उनकी बॉडी को लगभग 90 से 95% जला दिया था। मतलब बॉडी के 5 से 10% हिस्से ही बचे हुए थे, बाकी के हिस्से खत्म हो चुके थे, जल चुके थे। इसके बाद फौरन उसी में से कोई पुलिस को कॉल करता है। फौरन इस मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आते हैं, फिर एसपी आते हैं और इस मामला को थोड़ा सीरियस लेते हैं। और तमाम जो परिवार वाले थे, तमाम जो पड़ोसी थे, सबको आश्वासन दिलाते कि इस केस का खुलासा जल्द से जल्द करेंगे। इसके बाद तमाम लोग थे, पुलिस वाले अपने इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। फोरेंसिक टीम आती है, वो लोग चेक करती है। बॉडी लगभग 5% या 10% बचा था। फोरेंसिक उस पार्ट को ले जाती है। फिर पुलिस अपना घर के हालात को देखती है तो पूरा घर मानो कि जला हुआ है। तमाम जो चीजें हैं वो जल चुके हैं, कपड़े वगैरह जल चुके हैं। अब देखिए जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते तो एक रूम था बगल में ही, तमाम चीजें तो छितराया हुआ था, जो भी तमाम से, चाहे वो पैसे हो, गहने हो, चांदी का हो या सोना का हो, तमाम चीजें छितराया हुआ है और पैसे भी छितराए हुए हैं। अब पूछा जाता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या, तो राम सिंह बताता है। और ये भी पुलिस पूछे कि परिवार में कौन कौन थे और होता क्या है, तो राम सिंह बताते हैं कि हमारे परिवार में केवल जसवंत सिंह, उसकी पत्नी मलकी और उसका इकलौता बेटा जो कि हरपाल सिंह, यही था। तो हरपाल सिंह हमको 4 बजे उठाता है और ऐसा सब बोलता है। फिर मैं आवाज देता हूँ, तमाम पड़ोसी आते हैं और हम लोग जाके अंदर आग बुझाते हैं। देखिए जो पुलिस वाले थे वो हरपाल सिंह से पूछते हैं कि बताओ बेटा हुआ क्या, क्योंकि वो हरपाल सिंह इकलौता जदमदिश गवाह था जिसने आंखों से देखा कि हुआ क्या था। तो हरपाल सिंह बताता है कि मैंने देखा कि हमारे घर में अचानक से दो लोग घुस गए हैं, घर में आग लगा दिया है उन्होंने, और हाथ में उनके पिस्तौल मतलब गन है। और फौरन मैं भाग जाता हूँ और अपने ताऊजी के पास यानी कि राम सिंह के पास जाता हूँ, उन्हें ये सब बताता हूँ। अब पुलिस को तो लगा था कि सब चीज तो सही है, लेकिन एक बात पुलिस के मन में खटक रही थी कि जो भी बदमाश थे वो आए, उन्होंने गोली रखी थी अपने पास, समझ में आता है, उन्होंने आग लगाई ये समझ में आता है, तमाम जो सामान है वो तहस नहस है पूरे कम घर में, वो दिख रहा है। लेकिन जो पैसे हैं, जो सोने हैं, जो चांदी है, वो सब बिल्कुल वैसे के वैसा ही है। भले छितराया हुआ है लेकिन उसको ले नहीं गए। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि मोटिव चोरी का नहीं था। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा, कोई इतने बड़े कांड को, कोई इतने बड़े हत्या को अंजाम देगा कि घर में आग लगा दे, तो वो पैसे ना ले जाए, गहने ना ले जाए, ये कैसे संभव है। यही से उनका शक कैसे हुआ हरपाल सिंह पे आता है, जो कि केवल 18 साल का था। लेकिन पुलिस सोचती है कि आखिर मामला ऐसा क्या हो सकता है कि हरपाल सिंह मारेगा अपने माँ बाप को। अब पुलिस आगे केस को बढ़ाती है
और इन्वेस्टिगेट तमाम पुलिस से पूछताछ करते, आपने कुछ देखा, कुछ सुना, तमाम चीजें पूछती है। लेकिन पुलिस को कहीं कुछ सुराग नहीं मिलता और बार बार एक ही बात मन में खटक रहती है कि आखिर कोई घर में आया, आग लगाया, किसी को मारा और कुछ ले नहीं गया। लेकिन देखने से लग रहा था कि छितराया हुआ सामान तो कुछ लूटपाट हुआ होगा, लेकिन कुछ लूटपाट हुआ नहीं है। तमाम पैसे वैसे के वैसे, जेवर जेवरात वैसा ही है। अब पुलिस से काम करते हैं, हरपाल सिंह से पूछताछ करते हैं। हरपाल सिंह को पुलिस उठाती है और सख्ती से आजमाती है और सख्ती आजमा के पूछताछ करती है और तब सच्चाई सामने आता है। हरपाल सिंह कहता है कि हाँ, मैं नहीं मारा है। सबसे बड़ा सवाल यह था क्या कि हरपाल सिंह अपने माता पिता को मारेगा क्यों? वो उसका सगा खून था। यहीं से ये कहानी पहुंच जाती है साल 2 साल पहले। होता क्या है कि 1.5-2 साल पहले ये कॉलेज में एडमिशन लेता है, गुरु नानक कॉलेज में, और ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है। ये स्टूडेंट रहता है, पढ़ाई लिखाई करता है, उसी बीच इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। लड़की से प्यार में ये पड़ जाता है, लड़की के प्यार में पड़ता है, वो लड़की से बातें करता है, लड़की भी उससे बातें करती। लेकिन एक रोज होता क्या है कि लड़की जो पिता थे वो देख लेते कि लड़का लड़के आपस में बात कर रहे हैं, तो फौरन ये बात पहले अपनी बेटी को बोलते और समझाते और फौरन जाके जो कॉलेज के ऑफिसर होते हैं, कह सकते हैं कि कॉलेज के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनके पास ये पहुंच जाता है उसके पिता लड़की के और कहता है कि क्या आपके कॉलेज में हो रहा है? एक लड़का मेरी बेटी को बार बार बात कर रहा है, बाबा ऐसे कर रहा है, प्यार वाला ये सब क्या लगा रखा है? अब मैंने कॉलेज में बेटी को पढ़ने भेजा है या फिर ये सब के लिए भेजा है? बहुत सुनाते हैं प्रशासन को, कॉलेज प्रशासन को, उसका वो निकल जाते हैं। इसके बाद वो जो कॉलेज प्रशासन था वो जसवंत सिंह को कॉल करता है, मतलब हरपाल के पिता को। फिर वो यहाँ आते हैं। फिर जो कॉलेज प्रशासन तो पूरी बातें उन्हें बोलता है जसवंत सिंह को कि आप अपने बेटे को इस कॉलेज में क्यों भेजे हैं, पढ़ने के लिए या फिर प्यार वार करने के लिए? वो कॉलेज का माहौल बिगाड़ रहा है, ऐसे हुआ तो हम इसे इंस्टिगेट कर देंगे। ये तमाम चीजें और भी थोड़ा बहुत बोलते हैं, बड़ा खड़ी खोटी सुनाता है पुलिस प्रशासन। ये बात गुस्सा आ जाता है जसवंत सिंह को। ये फोन घर आता और अपने बेटे यानी कि हरपाल से फोन छीन लेते। अब फोन छीन लेते कहते कि मैं तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा, कॉलेज में पढ़ाई करो, प्यार वार में मत पढ़ो, तमाम चीजें बोलता। अब देखिए समय गुजरता है, 2-3 महीने गुजर जाते हैं, 3-4-5-6 महीने गुजरते हैं। लेकिन होता क्या है कि इन 6 महीनों में जब भी ये घटना के बाद ये इंसिडेंट हुआ, जब से प्रशासन ने कंप्लेन किया उसके पिता को, हरपाल सिंह के पिता को, उसके बाद हरपाल सिंह के पिता हर छोटी से बड़ी बात पे हरपाल को ताना कसते। चाहे कोई भी घर में बात हो, अब हर बार कोई ना कोई छोटी छोटी बात भी हो जाए, छोटे मोटे इश्यू हो जाए, तो उसको लेके बहुत खड़ी खोटी सुनाते हैं हरपाल को। इसके बाद उसकी माँ भी उसको बहुत खड़ी खोटी सुनाती। फिर कोई भी बड़ा से छोटा चीज होता तो खड़ी खोटी सुनाया जाता हरपाल सिंह को। हालांकि उसके माँ बाप ये बस उसके भलाई के लिए कर रहे थे, ताकि वो सुधर जाए और प्यार वार के चक्कर में ना पड़े और पढ़ाई पे ध्यान दे, फ्यूचर बने उसका। लेकिन हरपाल सिंह जब हर छोटी मोटी बात पे ताने सुनने लगा तो हरपाल सिंह के मन में एक गुस्सा पनपने लगा, और ये गुस्सा आक्रोश इतना पनपने लगा कि एक दिन वो डिसाइड कर लेता है 24 सितंबर साल 2024 को कि अब मुझे अपने माँ पिता को मारना होगा, हमेशा के लिए शांत करना होगा, वरना ये जिंदगी भर मुझे यूं ही ताना कसते रहेंगे। फिर देखिए ये प्लान बनाता है, उसके तहत ये सोचता है कि सबसे पहले काम करते हैं, इन्हें ऐसे तो मारना मुमकिन नहीं है, तो सबसे पहले ऑनलाइन एक नींद की गोली ऑर्डर करता है। अब नींद की गोली ऑर्डर करता है, 24 सितंबर साल 2024 की बात है, रात को सब खाना खा लिए थे। ये बोलता है कि पापा मम्मी लस्सी बनाऊं क्या? वो लोग बोलते बनाओ। अब ये लस्सी में नींद की दवाएं थोड़ा ज्यादा मिला देता है, जिससे लोग गहरी नींद में चले जाए। नींद का दवा लस्सी बना के नींद का दवा डालता है और माता पिता को अपना पिला देता है, यानी कि जमशद और मलकी को, मलकी को। इसके बाद दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। 24 तारीख को लगभग रात 1 बजता, 24 की रात 1 बोलिए, सुबह 25 का 1 बोलिए। होता क्या है कि वो एक लोहे का रड लेता है और घर में आता, सब पहले आवाज देते हैं मम्मी पापा उठिए उठिए उठिए। पहले देखता है वो कि सच में वो गहरी नींद में गए हैं या नहीं। जब इस बात की पुष्टि हो जाती है लोग गहरी नींद में गए, तो इस लोहे के रड से अपनी माँ को लगभग 10 से 15 बार सर पे मारता, बहुत बुरे तरीके से मारता। उसके बाद वो अपने पिता को 15 से 20 बार उसी लोहे के रड से मारता, और तब जब तक तसल्ली नहीं हो जाता कि वो लोग मर गए तब तक वो उन्हें मारते रहता और बगल में बैठ के कहता कि हो गई ना, अब चिल्लाओ तुम लोगों को जितना चिल्लाना है, बहुत हर छोटी से बड़ी बात पे मुझे ताना कस रहे थे, अब चिल्लाइए आप लोग मेरे ऊपर जितना चिल्लाना है, अब चिल्लाने के लिए मैंने छोड़ा ही नहीं, चिल्लाइए अब कितना चिल्लाते मैं यहीं बैठा हूँ। फिर घंटे 2 घंटे गुजरते हैं तो सोचता है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अब कुछ करना होगा। इसके बाद वो तमाम जो कपड़े थे वो कपड़ों को ला के उनके बेड पे रख देता है, कुछ कपड़े नीचे रख देता है बेड के और उनमें आग लगा देता।
फिर तमाम जो गहने थे, तमाम जो जेवर जेवरात थे उसको बिखार देता इधर उधर, तमाम जो सामान थे उसे बिखार देता। लेकिन वो एक गलती करता कि ना कोई पैसे गायब करता, ना कोई जेवर गायब करता, जिससे कि पुलिस को लगे कि ये बात लूटपाट की हो। इसी बात को तो पुलिस पे डाउट हुआ कि कोई लूटपाट हुई नहीं, लेकिन तो फिर मारा क्यों गया। इसके बाद वो लगभग आधे से पौन घंटे वो मतलब देखता कि कपड़े जल गए। उसके बाद जब तक बॉडी 90 से 95% तक जल चुकी थी उसके माँ बाप की, उसके बाद वो अपने ताऊ जी के पास जाता और फिर बोलता है, फेक कहानी सुनाता कि 2 लोग घुसे थे और दोनों लोगों ने ऐसा ऐसा किया। और पुलिस को तो वहीं से डाउट होता है कि भाई जब कोई अगर किसी घर में आया है लूटपाट करने तो लूटपाट करके जाएगा, वो पैसे को बिखार देगा और सोने वोने को बिखार देगा, लेके नहीं जाएगा, ऐसा क्यों, इतना बड़ा रिस्क कोई क्यों लेगा। और मार भी दिया 2 लोगों को। यही से पुलिस को डाउट होता तो पुलिस सख्ती आजमाती है, तब जाके मामला खुल के सामने आता है। तो देखिए, मेरा इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को, किसी के दिल को ठोस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना और सच्चाई सामने लाना है। तो उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।